बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज चंद झूठों का पोस्टमार्टम करने जा रही हूँ। वीडियो इंपॉर्टेंट, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कुछ चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं जिसमें जो मासूम बच्ची है, कमसिन बच्ची, उस पर इल्ज़ामात की भरमार करना शुरू कर दी। जितना भी मलबा था वो बच्ची पे डाल दिया गया कि हमें तो कुछ भी नहीं पता था, हमें तो जो बच्ची ने कहना था हमने तो वो मानना था। तो भाई, अगर तुम्हें सब कुछ नहीं पता था, तुमने इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी, तुम्हें नहीं पता था कि वालिदैन मारते हैं या बच्ची खुद आई है, बच्ची को लाया गया है, बच्ची के वालिदैन जो हैं उससे गलत काम करवाने की कोशिश करते थे या वालिद जो है उसको जिनसी तौर पे हिरासा करते थे, अगर आपको ये मामलात नहीं पता थे तो फिर आपको किसने कहा था कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो लाइव सेशंस में बैठकर करें, बच्ची के नाम के साथ मंसूब करके करें और आज आप अपना दामन बचाने की कोशिश करें। दूसरा, कुछ एक आईडी कार्ड जो है इस वक्त ज़ुबान ज़द-ए-आम है, उस पर पता चलता है कि जी उम्र जो है वो 24 साल की बजाय 36 साल के करीब है और हर जगह पर नज़र आ रहा था। ये आईडी कार्ड की कहानी क्या है, किसका आईडी कार्ड है और क्या मामला सामने आए हैं, इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना ताकि आपको इल्म हो सके कि ये गैंग, ये नेटवर्क पहले दिन से हम सबको गुमराह कर रहा है, बच्ची का नाम इस्तेमाल करके सारा मलबा बच्ची पे डालने की कोशिश कर रहा है। अब होता ये है कि इन्होंने कहा कि जी बच्ची ने तो अगर परी, जिसको ये कहते हैं, परी ने झूठ बोलकर जो है ज़हीर और हमें फंसा दिया। अब ये कह कौन रहा है? वो कुकड़ी जिसके कुकड़ जो हैं उस पर लानते देते हैं। अंडे देना बंद हो चुके हैं। अंडे जो हैं इस वक्त मार्केट से वो बेचारे लेने पे मजबूर हैं, क्योंकि पहले जो अंडे दिखाया करते थे कि देखो हमारी कुकड़ियों ने कितने अंडे दिए, अब कुकड़ियाँ जो है वो हड़ताल पे चली गई हैं। वो कहती हैं कि नहीं, ये औरत हमारे सामने आकर छत पे खड़ी होकर झूठ पे झूठ बोलती है, हम इतने झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम इसको लान तान करते हैं, इसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इतनी ढीठ हड्डी है कि ये रात को इसको नीचे कोई जो है सुकून नहीं मिलता। ये कुकड़ों के साथ आके जो है बकवास करती है, लोगों की किरदारकुशी करती है और सुबह जो हम बेचारे उठकर जो है वो कोई अच्छा मुंह देखकर अपने दिन का आगाज़ करना चाहते हैं ताकि हम अंडे दे सकें, हम जिंदगी जो है अच्छी गुजार सकें, दिन अच्छा गुजार सकें। तो ये जो कुकड़ी है, रात को इसको घर वाले मुँह नहीं लगाते, सुबह भी इसको घर वाले मुँह नहीं लगाते, छत पर आके जो है हमारा दिमाग ख़राब करती है और हमारे सामने झूठ बोलती है। तो कुकड़े इसके जो है इस वक्त एहतजाज पे चले गए हैं। अब ये कहती है कि सारा मलबा इन्होंने उस परी पे डालने की कोशिश की, जिसको ये परी कहते हैं कि जी अगर परी ने झूठ बोला है कि झूठ बोलकर ज़हीर और हम सबको फंसाया है तो इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। अगर बच्ची ने झूठ बोला है, अगर उसने गुमराह करने की कोशिश की है, वो गलत बयानी कर रही है कि वो कराची से खुद आई है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमें तो जो बच्ची ने बताया हम तो उसी की बेस पर सारी अभी तक इस केस को लड़ रहे हैं, लेकर चल रहे हैं। भाई, अगर तुम्हें लगता है कि बच्ची ने गलत बातें की हैं, तुम लोगों को फंसाया है या बच्ची झूठ बोलती है, तो फिर इतने बड़े महाज का आगाज़ क्यों कर दिया? इस वक्त ये लोग क्या गेम खेल रहे हैं कि सारा का सारा मलबा जो है वो उस बच्ची पे, मुगविया पे डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनका दामन बच जाए, सारा मलबा उस पे डाल दें कि जी हमें तो कुछ भी नहीं पता था, हमें तो जो बच्ची ने कहा हमने वो मान लिया। क्योंकि जी कुरान पाक इन्होंने उठा लिए, इस कुकड़ी ने, उसके बाद कलमा पढ़कर इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ सुना दी हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को लेकर आते हैं और जब आप झूठ बोलते हैं मुसलसल, तो यकीन करें इसकी फिटकार आपके चेहरे पे नज़र आना शुरू हो जाती है। खुदा के लिए ऐसी हरकतें ना किया करें जिसको आपको खुमियाजा बाद में भुगतना पड़े। अच्छा जी, अब इन्होंने सारी की सारी चीज़ उस पर डाली है और मैं आपको ये बताती चलूँ कि 13 को इस वक्त चालान पेश होने जा रहा है, जिसके शायद चांसेस ना हो, क्योंकि आपको पता है कि मेडिकल होना चाहिए बच्ची का मेडिकल नहीं हुआ और मेडिकल के लिए जो है 13 से पहले हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, दरखास्त दी जा सकती है और हो सकता है कि 13 को चालान पेश ना किया जाए। 17 को जी ज़हीर और शबीर की ज़मानतें ख़त्म हो रही हैं, अब इनको एक्सटेंड किया जाएगा या इनको जो है वो पुलिस हिरासत में लेगी, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अभी तक हम जो सोच रहे हैं वो हमारी समझ से तो बालातर है ये चीज़ें कि एक गवाह जो है इस केस का वो अंदर बैठा हुआ, एक गवाह बाहर है शबीर, दूसरा जो है निकाह खां भी अंदर है और जो मेन कल्प्रिट है, मतलब जिसने ये सारा का सारा खेल रचाया है, जो कि दुलामी अपने आप को समझते हैं, वो भी इस वक्त बाहर घूम रहे हैं और पुलिस उनको जो है प्रोटेक्शन दे रही है। तो अब देखना है कि 17 को ये अंदर जाते हैं या फिर बनाकर जो है वो फिर बाहर आ जाते हैं। एक आईडी कार्ड के हवाले से बड़ी बातें गर्दिश कर रही हैं और वो आईडी कार्ड जो है मेरी समझ से बालातर है, क्योंकि जब से मैं इस केस को फॉलो कर रही हूँ, एक कुकड़ी जो है वो बार बार बोलती है
कि मेरी उम्र जो है वो 24 साल है। 24 साल है तो लोगों ने कहा कि जी 24 साल तो पिछले 3 साल से हैं, इसीलिए ये कुकड़ियाँ पहले भी रो रही थी जब ये 23 24 कहती है। लेकिन जी फिर एक आईडी कार्ड निकल के सामने आता है जिसके मुताबिक इसकी उम्र 35 से 36 साल है, और जिसको इसने बताया है कि जी मेरी जो है 2 महीने पहले शादी हुई है, 2-3 महीने पहले। तो ये जी आईडी कार्ड जो इस वक्त गर्दिश कर रहा है हर जगह, सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, उस आईडी कार्ड के मुताबिक 2015 में ये आईडी कार्ड बनाए और उसमें जो है शोहर के नाम से बनाया गया है, यानी कि 7 साल हो चुके हैं इसकी शादी को। तो फिर ये 2 महीने पहले वाली शादी क्यों डिस्क्लोज किया गया और ये क्यों कहानी सुनाई गई, ये क्या माजरा है। तो इनसे ये सारी चीज़ें पता चलती हैं कि लोग झूठों के सरदार हैं। ये इस हद तक झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि आप यकीन ही नहीं कर सकते। अपनी शादी, अपनी ज़िंदगी, अपने घर बार, इसके हवाले से तो झूठ बोलते ही बोलते थे। लेकिन इन्होंने मुगविया बच्ची के वालिद पर इल्ज़ाम लगवाया अपने प्लेटफॉर्म के तवज्जो से कि बच्ची ने हमें बताया है, बड़ी बड़ी ऐसी बातें बताई हैं, हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बच्ची ने हमें बताया है कि जी उसका बाप उसको हिरासा करता था। बच्ची ने बताया है कि जी बाप और माँ उसको मारते थे। बच्ची ने बताया कि वो ज़बरदस्ती किसी ज़ैनुल आबिदीन जो कज़न है इनका, उसके साथ शादी कर रहे थे और वो उनके घर में आके रह रहा था, वो उसको गलत तरीके से देखता था। ये सारी कहानियाँ जब बच्ची ने बताई हैं और आप अब जब सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और पता चलता है कि जी ज़हीर और शबीर जो है वो कराची में मौजूद थे, तो अब आप सारा का सारा मलबा उठा के डाल रहे हैं किसके ऊपर, बच्ची के ऊपर, कि बच्ची ने हमें बताया था। इतनी बड़ी बड़ी बातें, कुरान पाक उठा के, कलमे पढ़ पढ़ के ऐसी ऐसी बातें की गई हैं जिसको आप वहां पर मौजूद ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि सिनेरियो क्या था। फिर आपने कुरान पाक कैसे उठा लिया, आपने कलमे कैसे पढ़ लिए और झूठी कस्में कैसे उठा ली। ये सोचने वाली बात है कि ये सर से पांव तक झूठ का पलंदा है, ये मुसलसल झूठ बोले जा रहे हैं। मैं आपको बताती चलूं कि इसने ये भी बात झूठ बोली, अभी लेटेस्ट बोली है कि जी मैं बच्ची के बेडरूम में 3 घंटे बैठी थी, बच्ची ने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई कि मेरे कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया, मुझे रात भर नींद नहीं आई और मैं बच्ची के घर में गई थी बेडरूम में। तो भाई इतना बड़ा झूठ है। बच्ची के घर में कोई इंटरव्यू कंडक्ट ही नहीं हुआ। बच्ची का वेलेंशिया में इंटरव्यू इन्होंने लिया था जब ये लोग सारे पहुंचे थे और वो बच्ची का घर नहीं था, तो बेडरूम बच्ची का कैसे हो गया? हर जगह पर बच्ची का बेडरूम बना दिया क्या तुम लोगों ने? ये लोग इतना झूठ बोल रहे हैं कि आप देखें कि मैं परेशान हूँ। इकरारुल हसन पर इन्होंने गंद घोलने की कोशिश की, इतनी इतनी गंदी बातें की कि मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मतलब एक आदमी पर, एक मर्द पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक औरत जो चंद दिन पहले तक ऑन रिकॉर्ड अपने उसको भाई भाई बोलती आ रही है, आज उस पर इल्ज़ाम लगा रही है पूरी दुनिया के सामने कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मुझे मेरी मॉडलिंग की तस्वीरें उसने मुझे भेजी और मुझे कहा कि तुम तो ये करती थी। तो मैंने कहा कि हाँ जी मैं ये करती थी। तो अब इकरारुल हसन पर आगे मजीद कौन से घटिया और गंदे इल्ज़ामात लग सकते हैं आप सोच सकते हैं, क्योंकि जी ये जो बोलती हैं बुशरा शकील को कि जी वो ऐसी है, वो तो गला फाड़ू आंटी है, वो तो कुछ भी कर सकती है। तो अगर दूसरी खवातीन गला फाड़ू आंटी हैं तो आप तो कुछ भी कर सकती हैं। आप पहले भाई बनाती हैं, उसके बाद आप गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाते हैं, आपसे थोड़ी कोई बच सकता है। तो जी इन्होंने इकरारुल हसन पे घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं। अनकरीब फ्यूचर में आप ये सुनेंगे जिस तरह से उस मुगविया बच्ची पर के मुँह से कहलवाने की कोशिश की कि उसका बाप उसके साथ गलत काम करता है। आगे चल के आपको पता चलेगा कि जी इकरार भी मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश करता था, तो वो मैंने जो है बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाई। तो शर्म का मकाम है। जो औरतों के नाम पर धब्बा है, इनको शर्म करनी चाहिए और झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। अब सारा मुद्दा इन्होंने बच्ची पे डाल दिया है, फ्यूचर में देखना है कि आप किस किस को बलि का बकरा बनाने जा रहे हैं।